हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 12 चैप्टर है हार जीत, उसके VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके साथ ही हम इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके और फिर हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे काव्य खंड के। ठीक है, अगर आपको इसका फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जितना वीडियो हम कराते हैं उसका और साथ में सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हार जीत के बाद जो चैप्टर है वो गांव का घर है और सबसे लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो 12 चैप्टर है हार जीत, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? अशोक वाजपेयी। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हार जीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, हार जीत के रचनाकार जो है वो कौन है? अशोक वाजपेयी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को किनका जन्म हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, हम लोग देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का, हम लोगों ने कल ही इसका क्लास किया था कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो विनोद कुमार शुक्ल है। तो विनोद कुमार शुक्ल का कहाँ है जन्म स्थान? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और अशोक वाजपेयी जी का दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अशोक वाजपेयी जी का है। और विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करें, विनोद कुमार शुक्ल तो उनका कहाँ है? रिवीजन के पॉइंट से है ये, उनका है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे विनोद कुमार शुक्ल पूछ रहा है तो। और ये है अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी का कहाँ जाएगा? दुर्ग, छत्तीसगढ़। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान तो कहाँ है? दुर्ग, छत्तीसगढ़। लेकिन वो निवास स्थान, वो रहते कहाँ थे? ठीक है, मूल निवास अर्थात वो रहते कहाँ थे मूल रूप से? तो वे रहते थे सागर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में वो रहते थे। जबकि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ रहते थे? रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, उनका जन्म स्थान था राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, और उनका जो निवास स्थान था वो क्या था? रायपुर, छत्तीसगढ़। और अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़। और ये रहते कहाँ थे? सागर, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का क्या नाम है? ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया? ठीक है, आप लोग देखिएगा अधिकांश जो रहने वाले हैं, जो कवि है, अगर शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो उनका जो निवास स्थान है मूलतः वहीं से उन्होंने BA या MA की शिक्षा भी प्राप्त की है। तो ये रहते कहाँ थे? सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश। तो इन्होंने BA और BA की डिग्री कहाँ से ली है? अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट, तो सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, वहीं पे ये रहते थे। ये सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वहीं पे ये रहते थे और वहीं पे उन्होंने BA की डिग्री भी ली है, वहीं के विश्वविद्यालय से अर्थात सागर विश्वविद्यालय से। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? ठीक है, किस विश्वविद्यालय के वे कुलपति रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वे क्या रह चुके हैं? कुलपति। कौन? अशोक वाजपेयी। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने कहाँ पर रहकर स्वतंत्र लेखन किया? कहाँ पर रह करके? भोपाल। ठीक है, वे रहते कहाँ थे? मध्य प्रदेश। स्पष्ट है, सागर मध्य प्रदेश उनका मूल निवास स्थान था, तो वे कहाँ पर रह करके लेखन करेंगे? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, वहीं पे रह करके उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार अशोक वाजपेयी को नहीं मिला है? ठीक है, इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है वो अशोक वाजपेयी जी को नहीं मिला है? तो देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों पुरस्कार है, ठीक है, ये जो तीनों सम्मान है, इनसे अशोक वाजपेयी जी को नवाजा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि पुरस्कार उन्हें नहीं मिला है अशोक वाजपेयी जी को। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी जी ने एमए दिल्ली से किस कॉलेज से किया? ठीक है, एमए उन्होंने बीए कहाँ से किया है? सागर विश्वविद्यालय। ठीक है, और एमए यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट की बात हो रही है। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट की बात हो रही है, अर्थात उन्होंने मास्टर्स की जो डिग्री ली है वो किस कॉलेज से ली है? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ठीक है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, जो कि दिल्ली में है, वहाँ से उन्होंने एमए की डिग्री ली है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की किस विधा की रचना है? एक पतंग अनंत में। ठीक है, तो एक पतंग अनंत में क्या है? कविता संग्रह है उनका। एक पतंग अनंत में क्या है? कविता संग्रह है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कुछ पूर्वग्रह अशोक वाजपेयी की किस विधा की रचना है? कुछ पूर्वग्रह क्या है? तो कुछ पूर्वग्रह आलोचना है। ठीक है, पूर्वग्रह क्या है? आलोचना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, बहुरी अकेला। ठीक है, बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी की किस विधा की रचना है? अशोक वाजपेयी जी की किस विधा की रचना है बहुरी अकेला? तो ये भी क्या है? ये भी कविता संग्रह है, बहुरी अकेला। 14 नंबर क्वेश्चन है, कभी कहा गया है अशोक वाजपेयी की किस विधा की रचना है? कभी कहा गया है, तो ये क्या है? आलोचना है। ठीक है, कभी कहा गया है क्या है? आलोचना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी की किस विधा की रचना है? उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, उम्मीद का दूसरा नाम क्या है? कविता संग्रह। कुछ पूर्वग्रह क्या है? आलोचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ठीक है, कहीं नहीं वही किसके द्वारा रचित है? तो ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है। और हमारा जो ये चैप्टर है, ठीक है, हमारा क्या कौन सा चैप्टर है ये, जो कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है? हार जीत। ठीक है, हार जीत। ये किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये कहीं नहीं वही से लिया गया है। ठीक है, कहीं नहीं वही। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, इस चैप्टर से कहीं नहीं वही से हार जीत, जो हमारे पाठ्य पुस्तक की जो कविता है वो लिया गया है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है? हार जीत कविता जो है वो वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है? तो कहीं नहीं वही। 18 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? आप लोग हार जीत को देखिएगा आप अपने पाठ्य पुस्तक में, तो क्या है? एक कहानी टाइप की। ठीक है, उसमें जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि हम करते हैं, कोई किसी कविता की रचना करे तो एक, फिर यहाँ आएगा अनेक। ठीक है, तो ये मिल रहा है एक प्रकार से, जो इसका लय है, ठीक है, वो मिल रहा है। लेकिन जो इनकी जो रचना है ना, इनकी जो कविता है ये हार जीत, वो एक प्रकार से कहानी गद्य की टाइप में लिखी हुई है, पूरा एक पैराग्राफ जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे एक कहानी की टाइप से लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गद्य कविता। ठीक है, एक प्रकार से काव्य की तरह नहीं, एक गद्य की तरह लिखा हुआ है।
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह। ठीक है, इबारत से गिरी मात्राएं क्या है? कविता संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो इसमें से पूछ रहा है वही हम कि किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की। ठीक है, अगर पूछेगा कि इबारत से गिरी मात्राएं क्या है, तो कविता संग्रह है। ठीक है, तो अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया है अशोक वाजपेयी ने? तो पूर्वग्रह का। ठीक है, जो कि एक आलोचना की पत्रिका है। पूर्वग्रह का, कुछ पूर्वग्रह क्या है? आलोचना है इनकी। ठीक है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है वो किस काल के कवि है? तो ये आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, अशोक वाजपेयी हो गए, विनोद कुमार शुक्ल हो गए, मुक्ति बोध हो गए, ये सब किस काल के हैं? ये सब आधुनिक काल के हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के कवि है मुख्य रूप से ये सब। 22 नंबर क्वेश्चन है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? ठीक है, घास में दुबका आकाश, तो ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। 23 नंबर क्वेश्चन को देखें। खेत रहना का क्या अर्थ होता है? खेत रहना का क्या अर्थ होता है? मारा जाना। ठीक है, खेत रहना का क्या अर्थ होता है? मारा जाना। 24 नंबर क्वेश्चन, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं, यह पंक्ति शीर्षक कविता से है। जब भी आप लोग को यहाँ पे जीत, ठीक है, जीत है ना, तो हम लोग क्या अंदाज लगा लेंगे किससे होगा? हार जीत से। ठीक है, हाँ, ये जिन पर है वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं, ये किसकी पंक्ति है? किस कविता की? तो हार जीत की। तो अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखें। आविन्यो अशोक वाजपेयी की कैसी रचना है? ठीक है, आविन्यो क्या है? अशोक वाजपेयी जी की कैसी रचना है? आविन्यो क्या है? तो आविन्यो कविता संग्रह है। ठीक है, आविन्यो क्या है? आविन्यो क्या है? कविता संग्रह है आविन्यो। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने नहीं किया है? अर्थात इसमें से जो 3 ऑप्शन है, ठीक है, उसका संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया है, और जो एक ऑप्शन हमें दिया गया है उसका संपादन अशोक वाजपेयी जी ने नहीं किया है। तो पहचान, बहुवचन और एशिया, ये तीनों का संपादन उन्होंने किया है, और महात्मा, इसका संपादन उन्होंने नहीं किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? महात्मा। इस टाइप के क्वेश्चन देने का हमारा जो उद्देश्य होता है ये होता है कि आप लोग को इनका जो तीनों संपादन है वो ध्यान रहे। ठीक है, जैसे पहचान, बहुवचन, ठीक है, पहचान, बहुवचन, एशिया, ये तीनों है, तो आपको ये याद रहे कि पहचान, बहुवचन, एशिया, ये तीनों इनका ही संपादन है। ठीक है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में इसे सम्मिलित कर देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? ठीक है, वे उत्सव मना रहे हैं, किनके लिए आया है? नागरिक के लिए। ठीक है, नागरिक उत्सव मना रहे हैं, और ये किस कविता का एक अंश है? तो ये हार जीत से लिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। ठीक है, मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो हार जीत कविता में उत्सव कौन मनाएंगे? शासक दल, जो कि शासन करेंगे। ठीक है, शासक दल क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं कि अब तो हमें फिर से शासन करना है। 30 नंबर क्वेश्चन, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? किस पार्ट की पंक्ति है ये? किस चैप्टर की पंक्ति है? तो हार जीत। ठीक है, किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? फिर इसमें विजय अर्थात जीत की बात आई, तो ये किस चैप्टर्स की पंक्ति हो जाएगी? हार जीत की। तो आज था ये हमारा हार जीत का 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे काव्य खंड का बस एक चैप्टर बचा हुआ है, गांव का घर। ठीक है, कौन सा? गांव का घर। हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख करके और फिर सभी का क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, फिर सभी चैप्टर्स के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर हम व्याकरण के पोर्शन को देखेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।